हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई। मैंने तभी शॉर्ट डाला था कि कुछ बच्चों को ऐसे भी हो सकता है कि मैम ने नहीं डाला हो वीडियो, तो मैंने तभी डाला था कि मैं वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ विल होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। तो ये सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ये कब से कब तक हो रहे हैं? 25 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक। ये डेट आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ होस्ट कर रहा है फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ठीक है। क्वेश्चन ये एक तो स्टेट का आएगा, अगर ये भी पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने अभी कौन सी गेम होस्ट की है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्रॉस करके भी क्वेश्चन डाल देते हैं वो कभी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मदुरई एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय पीएम नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मदुरई एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है। ठीक है। तो पीएम जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसको एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं थोड़ी देर में आपको ना एक स्टैटिक जीके का शॉर्ट करके बना दूंगी, जिसमें आपको जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट भेज दूंगी, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी चल रहे होते हैं ये एयरपोर्ट्स वगैरह, क्योंकि इनके नाम चेंज हो रहे हैं ना वैसा ऐसा। तो कुछ के नाम चेंज हो रहे हैं, किसी को इंटरनेशनल बना दिया है, तो इसलिए वो न्यूज़ में बन जाते हैं। तो वो मैं आपको अभी मेंशन करके बता दूंगी कि कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, किस किस स्टेट में है और किस किस नाम से है। ठीक है। तो वो देख लेना। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ओवर 20 लाख रूरल हाउस होल्ड। ठीक है। जो अब ये क्वेश्चन, अब मैं इसमें ना 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी कैसे निकल के आएंगे, तो ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। अगर ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, गंगा या और भी कुछ भी देंगे ऑप्शन में। तो उसमें आपने प्रोजेक्ट गंगा करना है, और गंगा की फुल फॉर्म एक आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज में। समझ आई? कुछ एरिया में जैसे हमारे इधर भी होता है कि गांव वाली साइड आप चले जाओ ना, तो नेट के इंटरनेट स्लो हो जाता है या नेटवर्क उड़ जाते हैं, कुछ भी टावर का इशू आ जाता है, तो उसको उसके रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गंगा, जिसमें क्या होगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो होगी उसकी हाई स्पीड की होगी। तो ये इन्होंने इनका मतलब कि टारगेट क्या है, 20 लाख रूरल हाउस होल्ड्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन में मैंने अब आपको इसमें बता दिया। एक उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट गंगा कितने, ये तो कुछ पूछेंगे नहीं कि कितने रूरल हाउस होल्ड, ये तो छोड़ दो। गंगा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेन पॉइंट इनका क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है वहाँ के रूरल एरियाज में। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मलेरिया Conference 2026 was held in New Delhi, organized by ICMR, National Institute of Malaria Research, under the Indian Council of Medicine Research। अच्छा जी, अभी इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस, ये जो इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो न्यू दिल्ली में हुई है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा था? आईसीएमआर। ठीक है। सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आईसीएमआर की क्या फुल फॉर्म है। वैसे तो मैंने लिखी हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, सॉरी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सॉरी। वो जो ऑर्गेनाइज किया वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। किसके अंडर आता है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है। ठीक है। और इसकी थीम पता होनी चाहिए। एक तो थीम क्या है? डिस्कवरी डेवलपमेंट डिलीवरिंग ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। मेन मोटिव आ जाके वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये बीमारी फैल जाएगी तो नुकसान हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाएगी, हाई मतलब कि ज़्यादा रिस्क में चल जाए तो इसको कम से कम करना है और उसको मलेरिया फ्री बनाना है। ठीक है। अब वैसे भी आगे आगे मौसम वैसा हो रहा है कि अब अभी से ही मच्छर आना शुरू हो गए, तो एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। ठीक है।
तो एक तो इसकी आपको थीम पता होनी चाहिए और किसने ऑर्गेनाइज किया और कहाँ पे हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो मतलब कि रिपोर्ट ये निकल मतलब कि पूरा डाटा ये कलेक्ट करते हैं 2021 से लेकर 2025 तक का इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें इंडिया का रैंक सेकंड आया है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता ही होगा आपको, इधर से सामान बाहर भेजना वहां से सामान लाना, ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड आया है। जो मार्च की रिपोर्ट निकली है किसके थ्रू, ये जो सिप्री के थ्रू, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड आया है। अब आपको दो चीज़ें इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। फर्स्ट में यूक्रेन है, तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ज़रूरी नहीं वो इंडिया का ही पूछे, वो पूछ सकता है कि इसमें टॉप किसने किया है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है यूक्रेन ने किया, ठीक है। यूक्रेन बेचारा आगे अभी फंसा हुआ है युद्ध वगैरह में। तो और इसमें सेकंड रैंक इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकंड रैंक है। और किसने रिपोर्ट ये की है, रिलीज की है, सिप्री ने किया। तो सिप्री की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको तब भी लिख के दे देती हूँ, मुझे पता आप लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं करनी कि मैम ने सिप्री लिखा है तो सिप्री है क्या चीज़ है, इसलिए मैं लिख के दे देती हूँ साइड पे कि ताकि आपको अलग से गूगल नहीं करना पड़े, आपको पता चल जाए। और अगर आपको पेपर में थोड़ा भी आपने कुछ देखा हुआ हो, नोट्स में हमने नोट किया हो, तो जैसे ही देखो तो क्लिक कर जाए, हाँ भाई यही ऑप्शन है, ये वाला मैम ने बताया था। और ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी ही दे देते हैं, कई बार वो बीच में से दो वर्ड ले लेंगे जी, PR की फुल फॉर्म क्या है इसमें, अल्फ़ाबेट ले लेंगे ना दो, तो उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है ध्यान से। मैं ज़्यादा डीपली जाने के लिए नहीं कहती, जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप इतनी भी अगर ध्यान से सुन लो ना, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वन इज RM Nachami has become first woman to hold an operational nuclear power plant in India। अच्छा जी, इनका नाम नोट कर लो सबसे पहले। ये फर्स्ट वुमेन बनी है हेड किसकी, ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक है। ये 15 मार्च को 20 हाँ अच्छा, ये अभी हुई नहीं है ये, लेकिन मतलब कि 15 मार्च तक इनको मतलब कि उस पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा। नाम इनका याद रखो, RM नाचामी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन बनी है ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट की। और ये इनको कब 15 मार्च आने ही वाला है, तो उस दिन इनको मतलब कि ये, अब इनका ये पता होना चाहिए क्या लिखा है, काइगा अच्छा, ये स्टेशन का नाम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो स्टेशन है उसका नाम है, ये कहाँ पे, कर्नाटका में। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक तो जो स्टेशन है उसका नाम ये पता होना चाहिए आपको, और कहाँ पे, कर्नाटका में है, और कौन इसकी अभी हेड बनी है तो उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पहली वुमेन बनी है तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वुमेन्स डे आ रहा है तो अब वुमेन वुमेन नहीं चलेगा, और न्यूज़ में या पेपर्स में तो वो डालेंगे ही डालेंगे। नेक्स्ट वन इज 10 मार्च इन द इंटरनेशनल डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज ऑब्जर्व्ड। अच्छा जी, 10 मार्च को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज, ठीक है। इसकी थीम भी मैं आपको बता देती हूँ, हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ बता देना, जिन्होंने अगर पढ़ा है तो, जिनको नहीं भी पढ़ा है वो अगर गूगल भी कर लेंगे ना तो भी बता सकते हैं। गूगल भी किया होगा ना तो आपको दिमाग में याद रहेगा कि हाँ मैम ने पूछा था वर्ल्ड वुमेंस डे कब, सॉरी वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। तो हो सकता है पेपर में पूछ ही लें उसकी थीम क्या थी, तो वहाँ पे फिर वो क्लिक हो जाता है कि हाँ हमने देखा था यार, गूगल में देखा था। बेशक मेरा पढ़ाया हुआ नहीं याद रहेगा, लेकिन खुद जो सर्च करोगे ना तो वो याद रहेगा। तो इसका मोटिव क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल जुडिशरी एंड जेंडर इक्वालिटी। वही बात आ जाती है, मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले वुमेंस डे वाले दिन भी बताया था कि अब जितनी भी स्टेट्स हैं या जो भी कोई स्कीम लॉन्च करेंगे या कुछ भी होगा, उसमें क्या दिखाते हैं कि वुमेन्स को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, ठीक है। तो अब ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे फीमेल की और उनकी जेंडर इक्वालिटी की, ठीक है। इक्वालिटी तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी बात करने में क्या ही जाता है ना। तो नेक्स्ट क्या है, उसकी थीम क्या है, वुमेन जजेस ऑन बेंच एंड बियॉन्ड प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ये थीम है। और कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को हर साल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन टिल 2028। अच्छा जी,
ये जल जीवन जो मिशन है स्टार्ट कब हुआ था? 2019 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये अभी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 2028 तक, और यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है जल जीवन मिशन का। इसका बजट कितना है? 8.69 लाख। बजट कोई कुछ नहीं पूछेगा, मे भी पूछ भी ले, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि कौन से मिशन की डेट एक्सटेंड हो गई है, कब तक हो गई है, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ रुपीज 10 करोड़ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक बना है जिसने इशू किया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में ना आ जाता है आपके जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, विंड एनर्जी से रिलेटेड, जो भी मतलब कि हमारे नेचुरल से रिलेटेड है ना, मतलब कि ग्रीनरी से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो भगवान की देन है उसका यूज़ करके या जैसे भी उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, एक बॉन्ड, इसमें क्या है कि मतलब कि अ, किसी बैंक के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किन्हीं लोगों के थ्रू बैंक क्या करेगा, पैसा लेगा, ठीक है। बैंक पैसा लेगा, लोगों को एक बॉन्ड बना के देगा जिसको बोलेंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो उनको इतना पैसा भी मिला है इसके लिए, अ, तो ये इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ने पैसा लिया है तो हर महीने उनको इंटरेस्ट दे देगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट जैसे ये इसकी कोई लिमिट होती होगी, शायद 6 या 7 ईयर्स या होता है मेरे ख्याल से, कि इतनी देर के लिए आपको पैसा देना पड़ता है और फिर आपको उतनी देर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है बैंक की तरफ से। तो ये जो बना है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पहला बैंक बना है किसके रिगार्डिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के रिगार्डिंग। ये बस वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट होंगे ना उसके लिए पैसा इन्होंने मतलब कि लोगों से लेना है और उसमें आगे उसको बढ़ाना है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज 11 मार्च 2026। अच्छा जी, ये अब ये 11 मार्च को ही नहीं हर साल मनाया जाता, जो भी सेकंड वेडनेसडे आता है ना मार्च मंथ का, उस दिन क्या मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे। ये मैंने थोड़ा ऐसे रफली लिखा हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 11 मार्च 2026 को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी सेकंड वेडनेसडे आएगा मार्च मंथ का उस दिन नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अब ये है कि जो इंडिया में परसेंटेज बताई हुई है कि 28 से 29% जो है 9% लोग इसका लेते हैं, मतलब कि कंजप्शन करते हैं इसका, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, तो ये सारा उसी के अंडर इंक्लूड हो जाता है स्मोकिंग के अंडर, ठीक है। तो उसमें क्या बताया हुआ है, किस्म का आपको डाटा बताया हुआ है कि 28 से 29% जो कंजप्शन हो रही है इंडिया में स्मोकिंग की हो रही है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इंडिया में क्या चल रहा है इसलिए मैंने मेंशन किया। वैसे तो इम्पोर्टेंट यही है कि सेकेंड वेडनेसडे को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, जो इस साल 11 मार्च को मनाया गया और देखा गया। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड लोगो फ्री न्यूज़ कंटेंट टू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय प्रसार भारती ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंशन अप टू मार्च 2027। अच्छा जी, ये पीबी शब्द ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगो फ्री न्यूज़ हमें मतलब कि कंटेंट देता है थ्रू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन कर दिया, दो ये साल होनी थी मार्च में, लेकिन उन्होंने एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया हुआ है और ये मतलब कि न्यूज़ हमें कंटेंट देते रहेंगे। तो इसको लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किसने किया था इसको, प्रसार भारती ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कब तक एक्सटेंड हो गया या फिर इसको लॉन्च किसने किया था पीबी शब्द को, तो प्रसार भारती ने। बीच में ना वीडियो थोड़ी ऐसे ब्लर होगी तो आप उसको बैक करके या मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ आप उसको सुन के भी समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर अमोल पालेकर विल रिसीव द मेफ्टा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026, ठीक है। इनको आपको पता ही होगा अमोल पालेकर जी, उनको फेमस एक्टर और डायरेक्टर का अवार्ड मिलेगा, अभी मिला नहीं है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है 2026। ये कौन सा एडिशन है, 21st एडिशन है मेटा का। मेटा की फुल फॉर्म है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड, ठीक है। कि नाटक वगैरह करते हैं ना थिएटर में जो, तो उसके रिगार्डिंग भी आई है, ठीक है। इट इज़ ए प्रेस्टिजियस थिएटर अवार्ड
और ये कब से कब तक हो रहा है? 19 से लेकर 25 मार्च तक न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। अभी ये हुआ नहीं है, होना है, तो तब उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, अमोल पालेकर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द निर्भया निशा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय केरला स्टेट। अच्छा जी, अब आपको ये भी मैं बता सकती हूँ कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये उससे रिलेटेड बन जाता है। निर्भया का केस आया था ना, जो लेडीज लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, अगर रात को काम करके आना या कुछ भी, जैसे भी, मतलब कि सेफ्टी तो है ही नहीं ना। सॉरी। तो उसमें क्या बताया हुआ है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, केरला की स्टेट ने एक निर्भया निशा इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने लॉन्च किया केरला की स्टेट ने, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 112 पे आप जब कॉल करोगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी वुमेन्स को। मतलब कि अगर आपको कुछ गलत होता है, सुना दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपके आगे पीछे जो भी पास में मतलब कि चौकी वगैरह होगी या कोई प्ले स्टेशन वगैरह होगा या उधर कोई अ, उन्होंने ऑफिसर वगैरह खड़ा कराया होगा, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये केरला की स्टेट ने अभी कराया है। तो ये ज़्यादातर उनके लिए है जो लड़की काम करके रात को आती हैं, क्योंकि कंपनी में टाइमिंग वैसा उस हिसाब से होता है ना। तो केरला की स्टेट ने एक ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। एक तो आपको इसका हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए, किस स्टेट ने किया है और नाम क्या है, निर्भया निशा, ठीक है। और किसके रिलेटेड है ये? जो रात को लड़की काम करके आती है किसी कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आती है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कल की न्यूज़, तो रिवीजन हो जाएगी एक आपके, और आपको जिन बच्चों ने नहीं भी देखी है तो उनको भी पता चल जाएगा, फिर वो इस वीडियो को ख़त्म करके उसको अच्छे से डिटेल में, अगर जिसने जिसने देखनी होगी तो उसको भी देख सकते हैं। अभी तो मैं आपको जस्ट रीड आउट करा के एक किस्म का रिवीजन ही कराती हूँ। तो आप एक बार वो देख लेना, जो भी वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल बताया होता है, कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी होती तो वो मैं उधर मेंशन कर देती हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो कल की न्यूज़ क्या थी? प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच मिला है जसप्रीत बुमराह जी को, जो T20 वर्ल्ड कप हमारा हुआ है। और विनिंग टीम थी, कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव जी, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला संजू सैमसन जी को, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली हैं 4, संजू सैमसन ने अच्छे स्कोर किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, 300 समथिंग आई थिंक किए हैं, तो इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, ठीक है। हेड कोच कौन थे? गौतम गंभीर जी थे, और फर्स्ट टूर्नामेंट ये जो जीता था हमने 2007 में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जॉर्ज रसेल हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये ड्राइवर है मर्सिडीज टीम के, तो इन्होंने अभी फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। इन्होंने किनको हराया है? एक मिनट, मेलबर्न ग्रैंड प्रिक्स सर्किट, एल्बर्ट पार्क, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा नहीं, ये हराया हुआ नहीं है, ये बताया हुआ है कहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, स्कोर भी क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिसेफ इंडिया एंड नीति आयोग साइन एन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स, ठीक है। 8 मार्च इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये भी मैंने अभी आपको खुद ही बता दिया, अब आप अभी भी नहीं बताओगे तो फिर तो शर्म की बात है। 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी? राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है। संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किसने किया? IBM ने इंडिया में। कीर्ति के कानात बिकम फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एस्मॉल बी मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज इन UK 2026, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना अपॉइंट एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। R.N. Ravi has been appointed as the new governor of West Bengal after the resignation of C.V. Ananda Bose, ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्चेस से नो टू प्रॉक्सी सरपंच मैनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मोटिव क्या है? स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सरपंचपति वेयर मेयर रिलेटिव एक्सरसाइज अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड वुमेन लीडर्स इन विलेज गवर्नेंस, ठीक है। Next one is Indian Railway has launched a customized mobile application named Shine to enable women employed to report sexual harassment in the workplace. अब ये देखो इंडियन रेलवे ने लॉन्च की थी शाइन, वुमेन्स की मतलब कि जिनको उनको तंग किया जाता है ऑफिस में या ऑफिस के बाहर, या जो भी उनके साथ हरासमेंट होती है, तो उसका ये है शाइन। अब सबका अलग अलग नोट कर लेना, ये नहीं मिक्स हो जाए, किसी ने शाइन की जगह केरला वाला बना दिया तो इंडियन रेलवे की जगह कोई और बना दिया। तो थोड़े दिन पहले मैंने और भी बताए थे, तो सभी का एक सीक्वेंस रखना कि कौन सी किसके थ्रू कौन सा हुआ था, ठीक है।
Next one is Lieutenant General Dheeraj Seth become Vice Chief of Army Staff. He succeeded Lieutenant General PP Singh and assumed office on 1st April से होंगे ये. He is currently serving as General Officer Commanding in Chief of Southern Command. अभी ये presently इस post पे हैं, वहाँ पे ये संभाल रहे हैं. Punjab government led by the Aam Aadmi Party has announced a monthly financial assistance scheme for the women. देख लो वुमेन्स के लिए क्या क्या हो रहा है, होगा कुछ नहीं फिर भी. तो आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया मंथली उनको 1000 रुपया देंगे, तो ये पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएंगे. तो मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना है, ठीक है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 500 million syndicate social term loan facility aimed exclusively at women's empowerment. It is a sustainable development goal. 5 total 17 goal of United Nations achieve gender equality and empower all women and girls. देख लो, अब SBI का भी आ गया. तो ये एक नोट्स अलग से बना लो, किसने क्या किया, किसने क्या किया, इंडियन रेलवे ने क्या किया, केरला ने क्या किया, SBI ने क्या किया. ये सारे अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वुमेन्स डे अभी गया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए. JK Bank has partnered with the two banking finance company to expand its retail business. एक तो गोल्ड लोन की कंपनी है, ये गोल्ड लोन मैंने बोला था गोल्ड लोन कर लेना, गोल्ड लोन नहीं है. IFL है एक, तो एक है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया फॉर होम लोन, ठीक है. ये दोनों आपको पता होना चाहिए. 10 मार्च को हर साल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर सेलिब्रेटिंग इस रेजिंग डे, ठीक है. अभी मैंने आज भी आपको बताया कि 10 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ये भी नोट कर लेना, ठीक है. अभी मैंने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की जो इंपॉर्टेंट डेज है उसका शॉर्ट डाल दिया, वो भी आप देख सकते हो. जैसे सेकेंड वीक ख़त्म होगा तो मैं उसकी भी आपको न्यूज़ स्टैटिक जीके ऐसे शॉर्ट करके डाल दूंगी, तो देख लेना. फिर एंड में जब मंथ कंप्लीट होगा तो ये सबकी एक लिस्ट बना के भी डाल दूंगी अगर आप बोलोगे तो वीकली आप साथ साथ में करते रहोगे तो ज़्यादा ईजी है आपके लिए. Last one is Government of J&K has recently initiated steps to establish JKI mission to promote the adoption of emerging technology in governance, ठीक है. तो ये रिवीजन करानी थी आपको. ये अभी रिवीजन में तो मैं सिर्फ रीड आउट ही करती हूँ क्योंकि डिटेल तो मैंने आपको बता दी थी कल वीडियो में सारी इनकी. तो पता होना चाहिए आपको कि हमें रोज़ का जो भी जीके पढ़ते हैं उसको रोज़ रिवीजन करें ताकि हमें वो चीज़ हमारी कंटिन्यूटी में रहे और हमें भूले ना. तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जितनी भी मैंने आपको आज तक बताई है. अगर आपको किसी और चैनल की अच्छी लगती है तो वहाँ से भी नोट आउट कर लीजिए ताकि ऐड ऑन होके आपका एक अच्छे से नोट्स बन जाए और पेपर में आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो और हर टाइप का क्वेश्चन आपके नोट्स में से निकल जाए, क्योंकि एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है. तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से रिजल्ट लाइए, ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स. चलो, ओके, बाय बाय.